हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये चैनल स्पेशली रूप से क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और इसमें मैं आपको क्लास 9th से लेकर 12th तक की साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th से, है ना। तो क्लास 9th में क्या होता है, सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है। हमारा क्लास 9th का सिलेबस क्या है, इसमें हम अभी फिलहाल में ना साइंस की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे? साइंस की बात करेंगे। ठीक है। आप ये समझ लो कि साइंस की क्लास। ठीक है। साइंस की बात करेंगे, हम साइंस का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे, जो भी साइंस का सिलेबस है। और हम इसमें जो साइंस का पहला चैप्टर है ना आपका, मोशन। ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जब 8th क्लास में थे तो साइंस ही पढ़नी पड़ती थी। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अब साइंस को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है ना। अब आपकी जो साइंस है ना, देखिए ऐसी है साइंस। ठीक है। जो आपकी साइंस है, इस साइंस को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ आपको बता रहे हैं, देखिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ ना। ठीक है। मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आता है हमारा फिजिक्स। ठीक है। एक तो इसको फिजिक्स में डिवाइड किया है, दूसरा आता है केमिस्ट्री। ठीक है। थर्ड आता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके जो टोटल क्लास 9th में चैप्टर है वो है 11। ठीक है। उन 11 चैप्टरों को कुछ चैप्टर फिजिक्स के अंदर डाल दिए गए, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर डाल दिए गए, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के अंदर डाल दिए गए। ठीक है। अब जब जो पुरानी वीडियो पढ़ी है लोगों की, मतलब और जो लोग पढ़ाते हैं वो पुराने पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट जो 2024 है उसमें सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग नई वीडियो है ना। ठीक है। अब इसमें कुछ चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से डिलीट कर दिए गए, तो वो चैप्टर तो हम पढ़ेंगे नहीं, वो हमारे पेपर में आने नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है हमारा, उसका नाम है मोशन। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है। जिससे कि आपको एक तरीके से ये लग जाएगा, मतलब एक तरीके से अनुभव हो जाएगा कि हमको पूरी साल में पढ़ना क्या है साइंस के अंदर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमको मोशन पढ़ना है। ठीक है जी सर। अच्छा, मोशन क्या होता है? अच्छा, किसी जैसे मोशन, मोशन शब्द से आपको पता क्या चल रहा है? मोशन से पता चल रहा है कि जैसे मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं आगे गया, अभी मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी जगह को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। मोशन का जो मीनिंग है वो है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है। अभी इस चैप्टर में अभी, ठीक है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड चैप्टर आता है हमारा, मोशन के बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो आता है हमारा फोर्सेस के बारे में। ठीक है। हाँ, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। हमारा सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होती है, जैसे कि ये समझ लो, जैसे कि ये यहाँ पर एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया। ठीक, मैंने किसी चीज को या तो पुल किया या पुश किया, खींचना या ढकेलना, खींचना या ढकेलना। ठीक है। अगर यदि मैंने किसी चीज को खींचा अपनी तरफ तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को ढकेल रहा हूं, जैसे अलमारी को, सब लोगों के घर में अलमारियां होती हैं जिसमें सामान वगैरह रखा रहता है, तो कभी कभी उसको खिसकाना पड़ता है या कभी कभी उसको पुल करना पड़ता है, तो हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोर्स। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? यहाँ पे तो हमने आपको मोशन के बारे में बता देंगे, उसके बारे में मोशन के लॉज होते हैं। मोशन के होते हैं 3 लॉ, मोशन के 3 लॉ होते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम आपको जब बता देंगे जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका आता है थर्ड चैप्टर, वो आता है ग्रेविटेशन। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन।
अच्छा, इसमें क्या है ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि जैसे कि ये मान लो कि ये कोई m1 मास है, ठीक है, m1 का ऑब्जेक्ट है, ये कोई m2 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप जब आगे जाओगे, मतलब जब इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन r का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों के बीच की फोर्स होती है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसको हम कैसे बता सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सबने प्लेनेटरी मोशन तो पढ़ा ही है भाई, एसएसटी में पढ़ते हैं सब बच्चे, ठीक है। तो वो क्यों करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से करता है। अच्छा, आगे जो इसमें चैप्टर आता है हमारा, वो आता है फोर्थ चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। हम आपको फिर दोबारा बता दे रहे हैं कि हम इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर के बारे में, जिससे आपको अनुमान लग जाए कि हमको आखिर पूरा साल करना क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चे तो ये होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं कि आपको पूरा साल पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, किसी को नोट करना है तो ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आता है वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क होता है काम, हम कितना काम करते हैं, वर्क वही तो होता है काम, ठीक है। अच्छा, अब साइंस की लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर F फोर्स लगाया, ठीक है, और ये ब्लॉक चलकर कुछ डी डिस्टेंस तक चला गया, ठीक है, और ब्लॉक यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो मैंने इस पे F फोर्स लगाया और डी डिस्टेंस पर चला, तो मेरा वर्क कितना हो गया? मेरा वर्क हो जाएगा यहाँ पर F डॉट एक्स, मतलब कितना फोर्स लगाया और कितना बॉडी चली, ठीक है। यहाँ पे x की जगह क्या है? d, तो यहाँ पे लिख देंगे F डॉट d, ठीक है। d बोले तो डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आखिर इसमें ये आता है एनर्जी का पॉइंट, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है जिससे हम कोई भी काम करते हैं, वही तो होती है एनर्जी जिससे हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में इतना ही है ना। अभी आगे जो आता है हमारा एक चैप्टर आता है साउंड, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा साउंड, ठीक है। अच्छा, साउंड के अंदर क्या है? जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है? साउंड है ना। अच्छा, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि साउंड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से साउंड होते हैं, वे इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसमें पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपको फिजिक्स में क्लास 9th के अंदर पूरी साल केवल ये जो 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं ये ही पढ़ने हैं बस, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। मैं क्लास 9th का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा अपने चैनल पर, ठीक है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आता है वो आता है इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जैसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, चलो इसमें से आपको एक शब्द तो पता है मीनिंग क्या है, जिसकी सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो हमारी सराउंडिंग है, ठीक है। मतलब हम जो है, हम अपने आप को सिस्टम मानते हैं, ठीक है। आसपास का क्या है? सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास है। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, इसका कुछ ना कुछ तो मास है ना भाई। हम इसको वेट मशीन पर रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो मास शो करेगा ना, 50 ग्राम 100 ग्राम, कुछ ना कुछ तो मास शो करेगा, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ये जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ उस कमरे का कुछ वॉल्यूम है, और उस कमरे के वॉल्यूम में ये भी अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो मैटर है हमारी सराउंडिंग में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, दूसरा इसमें चैप्टर कौन सा आता है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस
प्योर। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, जो हमारे आसपास का मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जब आगे हम आपको पूरा चैप्टर कराएंगे तो हम आपको इसमें ढंग से बता देंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे जो आता है इसमें थर्ड टॉपिक वो आता है मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, क्या आता है थर्ड टॉपिक आता है मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक आता है, हमारा क्या आता है थर्ड टॉपिक हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल का। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल का। ठीक है, अच्छा अब केमिस्ट्री में एटम क्या होता है। एटम का मतलब होता है जैसे कि ये मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर इसको मैं तोड़ू, फिर और तोड़ू, फिर और तोड़ू, मतलब इसको इतना छोटा 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 ये छोटे छोटे कट से ही तो मिलके बना है। अगर टूटेगा तो उन्हीं में टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो सबसे छोटी जो वैल्यू है ना उसको एटम बोला गया है। ठीक है, जिससे ये मिलके बना है। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो एटम से मिलकर बनते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बारे में भी हम जब भी डिस्कस करेंगे जब अपना चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा फोर्थ आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, हम आपको यहाँ पे तो एटम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब एटम पढ़ाएंगे, अब फिर एटम के बारे में क्या होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अब देखो साइंस का मतलब ही यही है कि साइंस के प्रति रुचि होना। ठीक है, अगर यदि किसी बच्चे में साइंस के प्रति वो है, एक्साइटमेंट है, तभी तो वो साइंस लेते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनको पता चला कि ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, तो उन्होंने जानने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब उन्होंने एटम के बारे में जानने की कोशिश करी बहुत सारे साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने अपने अपने मॉडल अपने अपने एटम भी दिए, है ना, अपने अपने मतलब स्ट्रक्चर बताए थे एटम के। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि किसी ने तो मतलब कई सारे तरीके से एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, है ना, अलग अलग तरीके से किया था, जिसका टीचर का जिसका मतलब साइंटिस्ट का जैसा लगा उसको, उसने उस तरीके से बताया था। ठीक है, अच्छा इसमें ये पढ़ेंगे। अच्छा हमारा थर्ड टॉपिक आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक तो हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर होता है हमारा सेल। ठीक है, इसका नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ था फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, जो फर्स्ट डेड सेल था उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो क्या हुआ था, अब ये जो सेल है ना, जैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया एटम, ऐसे ही बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या है सेल। अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे किसी की बॉडी का पार्ट है, जैसे मेरी बॉडी का पार्ट है, इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अगर यदि माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी का सबसे छोटी इकाई है वो है सेल, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है बनी हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरा चैप्टर आता है हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। अगर ये सेल जैसे कि मान लो ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल है, छोटे 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 ये सेल है ना। अच्छा अब यहाँ पे इन सेलों ने ऐसा किया, इन्होंने कुछ बातचीत हुई और इन्होंने ऐसा किया कि हम कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए और इन्होंने मिलकर कुछ ऐसा ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक टिश्यू बना लिया। ठीक है, अच्छा इसमें हमारा थर्ड टॉपिक आता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो फूड वगैरह होती है हम उसमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा आधा जो पॉइंट है सिलेबस इंट्रोडक्शन का वो तो कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम अब इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं फिजिक्स के मोशन को। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो नाउ
किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोशन। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि मोशन क्या होता है? मैंने अभी भी बताया था वीडियो में, थोड़ा सा तो बताया था, उसके बारे में एक हिंट दिया था। मैंने क्या लिखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time is called motion। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मोशन होता है तो मोशन ये, अब मोशन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। इसके अंदर पहला टाइप आता है आपका, देखिए मोशन करना है, आप खुद सोचिए, एज्यूम करिए कि देखिए पहला आता है इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है जैसे कि अगर यदि कोई बॉडी आपकी चल रही है, सीधी चल रही है ना, तो यहाँ से ए पॉइंट से चालू हुई और सीधी चल के बी पॉइंट पे चालू हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? रेक्टिलिनियर मोशन, देखिए हम क्या बता रहे थे, आपको बता रहे थे कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है। अब इसके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन में क्या आता है, जैसे कि कोई बॉडी है ए, अब वो स्पेस के अंदर, ठीक है। जैसे स्पेस मतलब समझते होंगे आप, स्पेस का मतलब क्या होता है ना। स्पेस में जैसे स्पेस में हमारा वो चलता है, एयरप्लेन चलता है, एयर जेट चलता है ना, वो ए से बी जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है ना, या तो वो स्ट्रेट जा रहा है, या ए से बी पॉइंट पे वो कुछ पाथ करके जा रहा है, ठीक है। दोनों किसके एग्जांपल में आते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आता है हमारा, जैसे कि नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये तो समझ गए आप, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये वाला जो मोशन था ना, कर्व्ड पाथ वाला, अगर यदि ये दूसरा आता है स्ट्रेट लाइन, ए से बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसमें कहां जा रहा था? स्पेस में जा रहा था ना, स्पेस है ये, ठीक है। और इसके अंदर कहां जा रहा है? लीनियरली, जो मतलब रोड वगैरह है उस पर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने देखा होगा कर्व्ड पाथ होता है। कर्व्ड पाथ का मतलब होता है यही वाला, जैसे कि वो नहीं होता है, ये मुड़ाव वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे मुड़ाव होता है वो ये कर्व होता है, और वहां पर जो मोशन होता है ना उसको बोलते हैं कर्व्ड पाथ, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने पहले तरीका को तो देख लिया, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, उसके अंदर भी हमने टाइप्स देख लिए थे। अब दो तरीके के और बचे हमारे, ठीक है। एक होता है रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन का मतलब है जैसे कि सेंटर है किसी सर्कल का, ठीक है ना। अब ये बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी है, ये इसके अलोंग रिवॉल्व कर रही है, तो ठीक है, तो ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है जैसे कि आप एक स्केल लीजिए,
ठीक है। और आप स्केल को कहीं पे भी मारोगे, जैसे जमीन में आप मारोगे, ठीक है, तो देखोगे कि वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा ऐसा, ठीक, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, कि वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और आप देखोगे वो वाइब्रेट भी करेगा, उसके अंदर से टिन सी आवाज जाएगी, ठीक है। ये था हमारे वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारा चैप्टर होता है, असली चैप्टर होता है हमारा स्टार्ट, ठीक है।